गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ये अंक गणित यानी अंकों का जादू, ये कक्षा 4 की पुस्तक है। इसमें हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। तो आज हम लोग इस में स्थानीय मान सीखेंगे। स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, और स्थानीय मान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। और एक होता है अंकित मान, अंकित मान को हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो अंकित मान यानी स्थानीय मान, जो प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके विषय में बच्चों आज हम सीखेंगे। तो जैसे कोई संख्या दी गई है, संख्या दी गई है 3, 4, 5, ये संख्या दी गई है 7, इस तरह से। अब इसमें मान लीजिए कि हमें 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये किस प्लेस पर है। तो हम यहाँ पे इसको डिनोट कर लेंगे, इकाई यहाँ पे लिख लेंगे, दहाई लिख लेंगे, ये हमारा दहाई है, ये हमारा सैकड़ा है, और ये हमारा हज़ार है। तो इसका हम प्लेस पहले देख लेंगे कि ये मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई के स्थान पे 7 है, दहाई के स्थान पे 5 है, सैकड़ा के स्थान पे 4 है, और हज़ार के स्थान पे 3 है। तो जैसे हमसे पूछा जाए कि 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान बच्चों क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इकाई पर है तो इसको हम 7 × 1 कर देंगे। ये हमारा इसका स्थानीय मान जो है 7 हो जाएगा, नहीं 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 का इस जो संख्या दी गई है, मान लो कोई संख्या दी गई है, उसमें ये 5 का स्थानीय मान बताना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये 5 किस स्थान पर है। तो इकाई दहाई मीन्स दहाई स्थान पे, तो दहाई का मतलब 10, यानी इस संख्या को, जो भी संख्या दी गई है 5 दिया गया है, 5 को हम जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50, 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़ लो, 10 × 5 = 50 हो गया। इस तरह से हो गया। इसी तरह से जैसे हमें 4 का बना निकालना है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, तो हम इसको अब देखते हैं कि पहले ये किस स्थान पर है, यानी सैकड़ा के स्थान पर है। तो जो संख्या उसमें लिखा रहेगा उस संख्या को लिखेंगे और गुणे करेंगे, और जिस स्थान पर रहेगा यानी सैकड़ा के स्थान पर, इसको हम उस संख्या को 100 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 400, यानी इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 400, यानी 4 सैकड़ा हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है कि 3 किस स्थान पे है। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान, संख्या दी गई संख्या में 3 का स्थानीय मान बताओ, और वो 3 संख्या जो है 1000वें स्थान पर है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पर है। तो इसका जो प्लेस वैल्यू निकलेगा यानी स्थानीय मान जो निकलेगा, इस संख्या को सबसे पहले लिख लेंगे, और प्लस वो जितने स्थान पे रहेगा, यानी कितने स्थान पे, 1000वें स्थान पे, तो इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कितना हो जाएगा, 3000, यानी 3000। तो इस तरह से हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है, अंकित मान क्या होता है। अब जैसे कोई संख्या मान लीजिए, हम उसी संख्या को लेते हैं, 3, 4, 5, 7, यही संख्या हम लेते हैं। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि 7 का अंकित मान, संख्या में 7 का अंकित मान, जैसे हमारे पास ये दे दिया गया है कि 3457, ये संख्या दे दी गई है। संख्या में 7 का अंकित मान हमसे पूछा जाता है। तो अंकित मान बच्चों वही रहता है जिस प्लेस पे जो अंक लिखा रहेगा। अब जैसे 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, यानी इसमें हम 7 लिख देंगे। 5 का अंकित मान अगर हमसे पूछा जा रहा है 5 का अंकित मान, तो हम 5 का अंकित मान 5 लिख देंगे। यानी जिसका जो जो स्थान रहेगा, इसमें प्लेस से कोई मतलब नहीं, उसके फेस से मतलब है। यानी यहाँ पे अगर हम 4 का अंकित मान देखेंगे तो 4 का अंकित मान 4 हो जाएगा। नहीं, संख्या में 4 का अंकित मान, तो 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 का अंकित मान, तो 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका अंकित मान भी निकाल सकते हैं। 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम इसी पर आधारित इसमें एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको देखेंगे। ये पेज संख्या 13 पे दिया गया है। स्वयं करो। संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, जो भी संख्या हो, संख्या हम पढ़ने से यहाँ पे नहीं है कोई मतलब, लेकिन हमें इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पे ये 3 का स्थानीय मान निकालना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि संख्या किस स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी संख्या जो है 10,000वें स्थान पर है। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे।
यानी 3 गुणे 10,000 लिख देंगे और बराबर 30,000 लिख देंगे। लेकिन हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले उस संख्या को लिख लेंगे और संख्या के आगे जितने भी अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे। जैसे 3 का स्थानीय मान पूछा गया है, अब 3 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 यानी 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे हम 4 जीरो लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी संख्या में हम आते हैं। अब इसमें एक संख्या दी गई है और उस संख्या में 8 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो सबसे पहले बच्चों को संख्या को पढ़ लेते हैं कि संख्या क्या दिया गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 84 वो 8,42,310 संख्या दी गई है। अब इसमें हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है। क्योंकि अब 8 किस स्थान पर है, 8 लाख वाले स्थान पर है, लाख के स्थान पर है, तो हम जानते हैं कि लाख में कितने जीरो होते हैं। 8 लिख करके हम 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर 8 लाख लिख देंगे। लेकिन हमें अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी हमें स्थानीय मान निकालना है, तो जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना, जैसे यहाँ पे हमें 8 का स्थानीय मान निकालना, उसके आगे कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे हम 50 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा 80,000 हो गया, सॉरी 8 लाख हो गया। अब इसी तरह से इसमें हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 7,000। पहले हम गिन लेते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यानी 7,03,215। अब 7,03,215 में हमें जीरो का स्थानीय मान निकालना है। तो जीरो का स्थानीय मान, किसी भी संख्या में अगर हमें जीरो का स्थानीय मान निकालना है, तो उस संख्या का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही रहेगा। अब हम आ जाते हैं पेज संख्या 14 पे। 7 लाख में कितने शून्य हैं, तो 7 लाख में कितने शून्य, 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, 5 शून्य होते हैं। तो 7 लाख में हम 7 के आगे 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 7 लाख हो गया। इसको हम गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से इसको हम 7 लाख। उसी तरह से 8,000 में कितने शून्य हैं, तो हम जानते हैं 8,000 में 1,000 में 3 शून्य होते हैं, तो 3,000 में कितने शून्य, तो 1,000 में जब 3 शून्य होते हैं तो 3,000 में भी 3 शून्य ही होंगे, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और 3 शून्य लगा देंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हो गया। अब इसके बाद आता है 500 में कितने शून्य हैं, तो 100 में कितने शून्य होते हैं, 100 में 2 शून्य होते हैं, तो 500 में भी 2 शून्य ही होंगे। इस तरह से ये हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।